एक साधक की यात्रा, जो कोई नहीं बताता वो सच। एक साधक की आध्यात्मिक यात्रा को समझने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा रास्ता जो आत्मखोज और असल में पूरी तरह से बदलाव की ओर ले जाता है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल कि जब कोई इस रास्ते पर चलना शुरू करता है तो आखिर बदलता क्या है? असल में क्या फर्क पड़ता है? जवाब बहुत सीधा है, लेकिन गहरा भी। जवाब है, सब कुछ बदल जाता है। पर इस सब कुछ का मतलब क्या है? नजरिए से लेकर नसीब तक, आदत से लेकर एहसास तक, सब कुछ। आइए इसी गहरे बदलाव को जरा परत दर परत समझते हैं। तो ये यात्रा शुरू होती है एक बहुत ही बुनियादी अभ्यास से। पहला कदम है एक दिव्य नाम का जाप, और कहा जाता है कि बस इस एक अभ्यास में ही जीवन को पूरी तरह से बदलने की शक्ति छिपी है। अब इस शक्ति को समझाने के लिए एक बड़ी कमाल की मिसाल दी जाती है। ये मिसाल इस सफर को शून्य से शिखर तक की यात्रा की तरह दिखाती है। सोचिए, आध्यात्मिक अभ्यास के बिना एक जीवन एक शून्य की तरह है, एक जीरो की तरह। अपने आप में उसकी कोई खास वैल्यू नहीं है। लेकिन नाम जाप का अभ्यास करना ऐसा है जैसे उस शून्य के आगे एक लगा दिया हो, और बस उस एक के लगते ही उसकी कीमत फौरन 10 गुना बढ़ जाती है। और ये सिलसिला यही नहीं रुकता। जैसे जैसे ये अभ्यास जीवन का हिस्सा बनता है, वैसे वैसे उस जीवन का मूल्य भी हजारों लाखों गुना बढ़ता चला जाता है। लेकिन यहीं पर एक बहुत आम सवाल और एक कह सकते हैं कि एक विरोधाभास सामने आता है। अक्सर ऐसा होता है कि आध्यात्मिक अभ्यास शुरू करने के ठीक बाद जिंदगी आसान होने के बजाय और ज्यादा मुश्किल लगने लगती है। ऐसा क्यों? उम्मीद तो ये होती है कि भक्ति शुरू करते ही रास्ता फूलों जैसा हो जाएगा, पर असल में कांटे चुभने लगते हैं। तो इस उम्मीद और असलियत के फर्क के पीछे एक गहरा आध्यात्मिक कारण छिपा है। देखिए, होता यह है कि ये जो आध्यात्मिक अभ्यास है, ये एक पवित्र आग की तरह काम करता है। और आग का पहला काम क्या है? जलाना। तो ये आग अपना दिव्य प्रकाश फैलाने से पहले हमारे पिछले कर्मों की मैल को, हमारे पापों को जलाकर राख कर देती है। तो इन बाधाओं को ठीक से समझने के लिए हमें इनके पीछे काम कर रहे कुछ नियमों को जानना होगा। मतलब कर्म, भाग्य और जिसे हम अक्सर भगवान की परीक्षा कह देते हैं, उसकी सच्चाई को समझना होगा। सबसे पहले समझते हैं प्रारब्ध को, जिसे हम भाग्य कहते हैं। वो कोई बाहरी शक्ति नहीं है। ये तो बस हमारे ही पिछले कर्मों का वो हिस्सा है जिसका फल अब पक चुका है, और उसे हमें इसी जीवन में अनुभव करना ही है। तो क्या इसका मतलब ये है कि भगवान ही हमें मुश्किलों में डालकर हमारी परीक्षा ले रहे हैं? ये एक डर अक्सर कई लोगों के मन में आता है। लेकिन क्या ये सच है? चलिए देखते हैं। असल में कठिन और बड़ी परीक्षाएं तो उन बहुत ऊंचे दर्जे के सिद्ध भक्तों की होती हैं। हम जैसे साधारण साधकों के जीवन में जो संघर्ष आते हैं, वो उनके अपने ही प्रारब्ध, यानी अपने ही किए कर्मों का नतीजा है। ये कोई दैवीय परीक्षा नहीं, बल्कि कर्मों का हिसाब किताब है। अच्छा, ये सब बातें तो ठीक हैं, लेकिन सवाल ये है कि इस भागदौड़ भरी दुनिया में रहते हुए, अपनी नौकरी और घर परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए, इन सिद्धांतों पर अमल कैसे किया जाए? देखिए, सलाह दुनिया से भागने की नहीं, बल्कि ईमानदारी से दुनिया में रहने की है। अपने काम को, अपने पेशे को ही सेवा और पूजा बना लेने की है। बस करना यह है कि काम तो वही करना है, लेकिन उसके अंदर छुपे बेईमानी और लालच जैसे प्रलोभनों को छोड़ देना है। और इस रास्ते पर टिके रहने के लिए, मन और इंद्रियों को साधने में मदद के लिए 4 बहुत ही सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली सुधार बताए गए हैं। क्या खाते हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं और क्या बोलते हैं, इन पर नियंत्रण। चलिए अब बात करते हैं इस यात्रा की मंजिल की। ईश्वर को तत्व रूप से जानने का, दिव्यता को सच में अनुभव करने का असली मतलब क्या है? इसका मतलब है कि देखने का तरीका ही पूरी तरह बदल जाना। जहां पहले इंसान और जानवर में ऊंच और नीच में फर्क दिखता था, अब हर एक प्राणी में, चाहे वो कोई ज्ञानी पंडित हो या कोई गली का कुत्ता, हर किसी में एक ही ईश्वर का रूप दिखने लगता है। तो ये सिर्फ कोई फलसफा या ज्ञान की बात नहीं है। ये ईश्वर के साथ एक गहरा, एक अपना सा, एक निजी रिश्ता बनाने की बात है। एक ऐसा रिश्ता जो सिर्फ किताबों में ना हो, बल्कि हमारे दिल की धड़कन में हो। और इसका तरीका है ईश्वर के साथ कोई एक रिश्ता चुन लेना, पिता का, दोस्त का या किसी और प्रियजन का, और फिर उस रिश्ते को ऐसे निभाना कि वो बहुत स्वाभाविक हो जाए। ठीक वैसे ही जैसे हम अपने परिवार के लोगों को याद नहीं करते, वो तो हमें हमेशा याद ही रहते हैं।
बस ईश्वर भी वैसे ही हो जाएं। और आखिर में ये यात्रा हमें पूर्ण समर्पण और प्रेम की उस मंजिल पर ले आती है जहां साधक और ईश्वर के बीच कोई दूरी नहीं बचती, जहां दिल से बस एक ही आवाज, एक ही एहसास गूंजता है, तुम ही सब कुछ मेरे हो। और यही इस आध्यात्मिक सफर का परम लक्ष्य और सबसे बड़ा सच है।